नमस्कार, मी आहे प्रफुल्ल केदारे. आपण पाहत आहात मीडिया भारत न्यूज. लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुकांची पडघम आता वाजू लागलेले आहेत. प्रत्येक पक्ष स्वतःची मोर्चे बांधणी करतोय, तर प्रत्येक उमेदवार आपली उमेदवारी निश्चित करण्यासाठी धावपळ करतोय. काही मतदारसंघांमधून आपल्याच पक्षातून बंडखोरी म्हणा किंवा इच्छुक असेल, कारण लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला स्वतःची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याचा अधिकार आहे. असेही उमेदवार आहेत की स्वतःच्या पक्षातून अपेक्षा बाळगून आहेत की यावेळेस मला संधी मिळावी. तर काही उमेदवार आहेत जे शिवसेनेमध्ये अत्यंत निष्ठेने अनेक वर्षांपासून स्वतःला झोकून दिलेलं आहे. त्यांनाही अपेक्षा आहे की आपल्यालाही या मतदारसंघातून लोकप्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळावी. निश्चितच आज आपल्यासोबत आहेत संदीप भराडे. गेल्या 5 वर्षापासून ते नगरसेवक होते आणि शिवसेनेची धुरा अंबरनाथच्या खेडोपाडी आदिवासी वाड्या वस्त्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांनी ही निष्ठेने काम केलेलं आहे. संदीप जी, तुमचं खूप खूप स्वागत है. सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि हम लोग हिंदी में बात करें तो, क्योंकि हमारा अंबरनाथ जो है वो सम्मिश्र सब बहुभाषिकों का एक शहर है. तो आपकी वकालत अच्छी चल रही थी. आप एक पुरोगामी विचारधारा के घर से बिलोंग करते हो. तो राजनीति में जब आने का आपने सोचा तो शिवसेना इस पार्टी का चुनाव किया या यही पर्याय आपके सामने क्यों खड़ा रहा? सबसे पहले तो मैं मीडिया भारत न्यूज़ का और आपका और सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और ये जो इंटरव्यू आप जो ले रहे हैं इसी के लिए मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. जब आपने अभी मुझे ऐसे पूछा, जो ये प्रश्न पूछा है कि आपने ये पक्ष का क्यों चुनाव किया, देखिए मैं अंबरनाथ के घाटगे नगर इलाके में रहता हूँ. घाटगे नगर के जिस इलाके में मैं रहता हूँ वो इलाका ही पूर्व पार से शिवसेना का बाले किला रह चुका है और वहाँ पे हमारे जो तत्कालीन शहर प्रमुख थे उनका नाम था देवराम भाऊ वाळुंज. तो देवराम भाऊ वाळुंज और उसके बाद जो हमारे वहाँ के जो शाखा प्रमुख थे विजय पवार जी, उनके माध्यम से जो हमने बचपन से जो कार्य देखा, तो उसी कार्य की वजह से हमारा जो लगाव था, जो मेरा लगाव था, जो मेरे ग्रुप थे, मेरे दोस्त लोग थे, तो हमारा वहाँ पे जाना आना था. उस वजह से वो एक लगाव शिवसेना से बन चुका था और तभी से बचपन से ही 10-12 साल से ही मुझे वो शिवसेना की जो परंपरा थी, जो काम करने का स्टाइल था, वो मुझे बहुत पसंद आया. उसी प्रकार से बचपन से ही जो हमारे आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट सन्मान्य बाला साहब ठाकरे जी के जो तभी भाषण हुआ करते थे, उसी प्रकार से जब हमारे यहाँ पे शिव जयंती का कार्यक्रम हुआ करता था, तो शिव जयंती के कार्यक्रम पे हमारे तत्कालीन तभी के कामगार मंत्री आदरणीय साबिर भाई शेख आया करते थे और उनका जो भाषण करने का जो अंदाज था, एक मुस्लिम व्यक्ति होने के बावजूद भी जिस तरह से वो असलखित मराठी में भाषण करते थे, जिस तरीके से वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बातें करते थे, जिस तरीके से वो आदरणीय बाला साहब जी के विचार से हमको प्रेरित करते थे, तो वो एक जो प्रेरणा थी. उसी प्रकार से आप देखेंगे तो तत्कालीन तभी हमारे जो ठाणे जिला प्रमुख धर्मवीर आनंद दिघे जी साहब थे, तो आनंद दिघे साहब का भी जो एक पगड़ा था, उनका काम करने का वो स्टाइल था. उसी तरीके से हमारे अंबरनाथ शहर के शहर प्रमुख सम्माननीय अरविंद जी वाड़ेकर, इनका भी जो काम करने का जो तरीका था, हमने बचपन से देखा है कि हम कभी वहां पे शाखे में गए हैं और एक आधा चीज बोला है और वो नहीं हुआ, ऐसे आज तक मुझे लगता नहीं है. तो उनका कार्य करने का पूरा जो स्टाइल है, यानी हमारे अरविंद जी वालेकर रहेंगे या फिर आनंद जी जिगे साहब रहेंगे या बाला साहब रहेंगे, ये जो उनका पूरा कार्य करने का तरीका था, तो उसके प्रति जो बचपन से प्रेरणा उत्पन्न हुई, उसी प्रेरणा को पकड़ के मैं ये शिवसेना से जुड़ चुका हूँ. नहीं, लेकिन आपको एज अ शिवसैनिक करके आप काम कर रहे थे, तो अचानक आपको वहाँ का पार्षद बनने का मौका कैसे मिला और क्या हासिल कर पाए उस 5 सालों में? देखिए प्रफुल्ल जी, बात ऐसी थी कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ घाटगे नगर के, वो इलाका ही झोपड़पट्टी और झुग्गियों का इलाका है. वहां से मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ वो अति सर्वसामान्य कुटुंब, दलित कुटुंब से मैं बिलोंग्स करता हूँ. तो बात उसमें ये थी कि ना मेरा कोई भी फैमिली राजकारण बैकग्राउंड है, ना मुझे कभी ऐसे मौका मिला है कहीं पे कार्य का. लेकिन एक फैमिली में कोई था जो राजनीति से कनेक्टेड था? नहीं, मेरे फैमिली से तो ऐसे कोई राजनीति से रिलेटेड कभी नहीं था. सिर्फ ये एक मौका ऐसे मिला मुझे कि मैं जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुझे एक चांस ऐसे मिला कि मेरे माँ ने मुझे बताया कि बेटा अभी तुझे क्या करना है आगे. तो मैं थोड़ा सा बोला कि माँ देखते अभी कहीं पे नौकरी देखूंगा. तो माँ ने बोला कि नहीं बेटा, एक काम करते हैं कि तुझे अगर बनना है तो तू वकील बन जा. मैं वकील बना. वकील बनने के बाद जो मेरा
कार्य था, या जो मेरे दोस्त लोग थे, या जो आजू बाजू के जो दीन दलित पिछड़े हैं, जिनको कायदे के प्रति जिनको कभी तकलीफ हुई है, तो ऐसे लोगों से जुड़ के जो मेरा कार्य है उसी इलाके में शुरू हो गया। जिस इलाके से मुझे खड़ा रहना है उसी इलाके में मेरा सबसे ज़्यादा कार्य था, मेरे बचपन का इलाका भी रहने की वजह से। उसी प्रकार से जो मैं वकीली का काम कर रहा हूँ तो लोग मेरे पास आकृष्ट होने लगे, और उसी दरमियान 2014 में वहाँ पर जो है हमारा अनुसूचित जाति का रिजर्वेशन गिर गया। तो अनुसूचित जाति का रिजर्वेशन गिर गया तो उसमें बात ऐसे हुई कि जो वहाँ के लोग थे, तो उन्हीं लोगों ने जाके मेरा रिकमेंडेशन जो हमारे आदरणीय शहर प्रमुख जी अरविंद जी वाड़ेकर, उनको जाके बताया कि अण्णा जी आपको एक काम करना है कि इस समाज में काम करने वाला एक एडवोकेट बंदा है संदीप भराड़े, तो इनको आपको चुनाव को टिकट देने जमेगा क्या। तो जब मेरा नाम अरविंद जी वाड़ेकर ने सुना तो वो एकदम से आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये बंदा काम करता है अपने साथ, लेके इसने कभी अपने प्रति ये बात रखी नहीं, इच्छा व्यक्त नहीं की, या अपने सामने कभी ये चीज बोला नहीं, लेकिन लोग आके मुझे बता रहे कि नहीं संदीप भराड़े को टिकट दो। तो तभी अरविंद जी वाड़ेकर ने मुझे बुलाया, बोले आप कुछ इच्छा रखते हो इलेक्शन चुनाव के लिए। तो बोला अण्णा जी अगर आपके आदेश के अनुसार, और तभी हमारे तत्कालीन ठाणे जिला प्रमुख हमारे शिंदे साहब थे, अगर उन्होंने मुझे आदेश किया और आपके मार्गदर्शन के अंतर्गत, तो मैं कार्य करने के लिए तैयार हूँ। तो तभी मुझे शिवसेना के इससे टिकट मिला, और वो टिकट मिलने के बाद मैं जो हूँ साहब, मैं ये बोलने में बड़ा फक्र महसूस करता हूँ कि मेरा कोई भी फैमिली बैकग्राउंड न रहते हुए जो राजनीति में है ऐसा, मैंने अंबरनाथ के सबसे ज्यादा वोट से 1351 वोट लेके पूरे अंबरनाथ शहर से मैं सबसे ज्यादा वोटों से मताधिक्य से चुन के आया हूँ। ये रही 5 सालों की बात जिसमें आप अपने विभाग को कुछ दे पाए, लेकिन ये 5 सालों में या 7 सालों में आपकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि अभी आप विधायक के लिए इच्छा रखते हो। देखिए साहब, इसको महत्वाकांक्षा नहीं बोली जाएगी। देखो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हर एक को इच्छाएं रहने चाहिए, हर एक को आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ सोर्सेस रहने चाहिए, हर एक को आगे बढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन उस आगे बढ़ने के लिए उसके पीछे बैकग्राउंड या उसके साथ कुछ लोग या कुछ समाज जुड़ा होना चाहिए। अगर मेरे साथ कोई नहीं है और मैं बोलूंगा नहीं बाबा मुझे आगे बढ़ना है, तो इट इज हाईली इम्पॉसिबल। तो लेकिन ये मेरे 5 या 10 साल के करियर में मैंने मेरे अनुसूचित जाति या फिर अल्पसंख्यक के लोगों के लिए जो भी कार्य किया है, या जो भी हमारे इतर समाज के भी लोग हैं, इनसे जो मैं जुड़ा हूं, और जो मुझे लगता है कि जो मैं अच्छी चीज है मैं जो लोगों को दे सकता हूं, और जो चीज होनी चाहिए थी, जो 15 सालों में, पीछे 15 साल का अगर अपन सोचेंगे, तो जो पद्धति से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, तो वो रिप्रेजेंटेशन उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से मुझे लगता है कि मैं कर पाऊंगा। या मैं जो ये हमारा 140 का जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें जब हमने देखेंगे तो अल्पसंख्यक का समाज, दलित समाज, ये बहुत बड़े पैमाने पे है। तो इनको जिस पद्धति से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। तो कहीं पर तो लगता है कि मेरे में वो पोटेंशियल है और मैं कुछ अच्छी चीजें कर सकता हूँ, इसीलिए मेरे मन में। आप कौन से बलबूते पे ये दावा कर रहे हो? जैसे कि आपने कहा कि पार्षद बनने के लिए लोगों ने आपको रिकमेंड किया था, आपका नाम निर्देशन किया था, तो क्या विधानसभा के लिए भी आपको लोग पसंद देंगे? देखिए, जब मैं ये इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ कि विधानसभा में मुझे चुनाव में आना है, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होगा। तो बात यही है इसमें कि आपने अगर देखा रहेगा, जिस इलाके में मैं समझो नगर सेवक बोला जाएगा तो वो एक वार्ड के लिए, एक विभाग के लिए मर्यादित होता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो मैंने पूरे अंबरनाथ से लेकर उल्लासनगर तक जितने भी अपने मंडल है, जितने भी अपने समाज के लोग हैं, जितने भी मेरे जान पहचान वाले हैं, सबसे इसके बारे में पहले सलाह मशवरा किया। तो सब लोगों को एक अच्छा पर्याय, एक अच्छा विकल्प उनको मेरे इसमें दिख रहा है। तो उनसे जब मेरे जितने भी वरिष्ठ हैं सब लोगों से मैंने चर्चा की, और वो चर्चा करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं ये चीज कर सकता हूँ, इस वजह से मैंने ये इच्छाएं व्यक्त की है। तो आपके साथ में जो जिनके प्रेरणा से आप काम कर रहे हो, क्या इस सफर में आपके साथ में रहेंगे? और दूसरी बात है कि क्या इसे बगावत नहीं कहा जाएगा? देखिए, मैं वापस से आपको ये बात बोलना चाहूंगा प्रफुल्ल जी, आप बगावत ये शब्द कब यूज कर सकते हैं? जब मैं पक्ष छोड़ के कहीं और जाऊं तो उसको बगावत बोली जाएगी, लेकिन मैं अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ खड़ा रहना नहीं, इसको बगावत नहीं बोल सकते। इसको बोल सकते कि मैंने मेरे पक्ष के प्रति इच्छाएं व्यक्त की है। अगर आप 15 साल से देखेंगे तो हमारा पक्ष किसी एक हमारे जो है जो सम्मानीय आमदार है, उनके पोटेंशियल के वजह से उनको 3 टर्म में टिकट दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे जो पक्ष श्रेष्ठी है, जो पक्ष प्रमुख है,
जिस प्रकार से मैं अंबरनाथ में पहली टर्म पे नगर सेवक चुन के आया, उसके बाद तुरंत मुझे सभापति पद पे भी चुना गया। मैं जल निस्तारण समिति का सभापति रह चुका हूँ पानी पुरोठा का। तो इसके लिए मुझे ये लगता है कि कहीं पे मुझे में वो पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल के आधार पे मैंने मेरे वरिष्ठों से चर्चा करके ही वरिष्ठों को बोला है कि मैं भी इसमें इच्छुक हूँ। तो इसे प्रत्यक्ष बनना, इसमें बगावत नहीं बोली जाएगी, ये मैंने मेरी इच्छाएं व्यक्त की लेकिन है। जिस तरीके से लोकसभा जो अभी चुनाव हुए हैं, तो शिवसेना को थोड़ा बहुत झटका मिला है, अंबरनाथ से या उल्लासनगर से कम वोटिंग मिली है। तो इसका खामियाना जो है वो अभी आने वाले विधानसभा चुनाव है, वहां पर भुगतना नहीं पड़ेगा आपको पार्टी को? देखिए, मुझे आपको एक बार ये सभी के दिमाग में ये चीज बैठी हुई है कि हमारे पक्ष को, यानी शिवसेना शिंदे गठ जो बोला जाएगा, उसको कोई खामियाजा मिला है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आप 2019 के अगर आप देखेंगे जो इलेक्शंस अपने लोकसभा के हुए थे, उसमें आपने देखा रहेगा जो हमारे प्रात्यक्षिक सांसद जो थे, आदरणीय खासदार श्रीकांत जी शिंदे साहब, उनको जो वोटिंग्स मिली थी तभी अंबरनाथ विधानसभा क्षेत्र से, और अभी जो वोटिंग मिली है अंबरनाथ विधानसभा क्षेत्र से, तो इसमें आप देखेंगे कि हमको वोटिंग कमी नहीं हुई है, हमको वोट बढ़े हैं। सिर्फ बात इसमें यह हुई है कि जो कुछ भी लोग जो अपन इनको बोला जाएगा कि भाई कुछ बातों का नैरेटिव सेट किया गया, जैसे संविधान करना है, जैसे संविधान बदला जाएगा, जैसे कि मोदी जी पूरा इस्लामिक के खिलाफ है, तो ये जो नैरेटिव सेट किया, ये नैरेटिव के वजह से कुछ लोगों ने सेटबैक दिया है। इसको हम ये नहीं बोल पाएंगे कि हमारे खिलाफ इसमें वोटिंग गई है। हमने अगर विधानसभा क्षेत्र का अगर पूरा मुआयना करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारा वोटिंग कम नहीं हुआ, हमारा वोटिंग बढ़ा है। हाँ, ये बात हम बोल सकते हैं कि कहीं पर हमको जो अपेक्षा ही थी कि हमें इतना वोटिंग होना चाहिए या इतना वोटिंग मिलना चाहिए था, तो वो कहीं पर कम मिला। लेकिन इसको आप ये नहीं बोल सकते कि हमको वहां पर कुछ खामियाजा मिला है। नहीं, जिस तरीके से देखिए, अभी ये तो बात छुपी नहीं है कि अंबरनाथ में ए टीम बी टीम कहा जाता है। अरविंद वालेकर जी है और दूसरी बालाजी किनीकर जी है। तो इनमें जो अंतर्गत स्पर्धा चालू है, क्या उसका असर जो है, अगर आपको उम्मीदवारी मिलती भी है तो उस पर पड़ेगा? देखिए, मुझे ये लगता है कि अंबरनाथ में आप तो पत्रकार है साहब, आप सब जगह पे घूमते हैं, आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स है, तो ठीक है, कहीं पर हम ऐसे सोचेंगे कि ए टीम है या बी टीम है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो ये ए और ये बी टीम, ये दोनों भी टीम पक्ष के खिलाफ काम नहीं करती, पक्ष के लिए काम करती है। सिर्फ बात यही है कि आने वाले चुनाव में जिस प्रकार से हमारे जो सम्माननीय मुख्यमंत्री जी है हमारे शिंदे साहब, उसी प्रकार से जो हमारे लोकसभा के खासदार जो है आदरणीय श्रीकांत जी शिंदे साहब, इनके नेतृत्व के चलते मुझे नहीं लगता कि ए या बी टीम ऐसे कोई हो सकता है इसमें। जिस तरीके से हम देखते हैं कि अंबरनाथ में कई सालों से भगवा लहराते हुए आया है, हमारा जो प्रतिनिधित्व है करने वाला लोक प्रतिनिधि भी काम कर रहा है, तो क्या एक नागरिक होने के नाते अगर इस शहर का चेहरा बदला हुआ नजर आता है आपको? देखिए, ये जो आप बड़ा जटिल क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हैं, लेकिन नागरिक होने के नाते मैं नागरिक होने के नाते इसीलिए मैंने जटिल कहा इसमें, क्योंकि 10 साल नहीं 15 सालों से हमारा एक ही चेहरा है, और अभी शायद से वरिष्ठ के अनुसार उनको ऐसा लग रहा है कि वो और 5 सालों के लिए वही चेहरा रहेगा। तो मुझे ये बोलना है कि देखो, चेहरा वही होने से चीजें बदलती है ऐसे नहीं होता है, वहां पर काम होना बहुत जरूरी होता है। जिस तरीके से जिस प्रकार से अंबरनाथ विधानसभा में काम हुआ, आपने देखी रहेगी कि ये कुछ सर्टन जगह पे हुई है, प्राइम लोकेशंस पे हुई है, जैसे कि हमारी जो झुग्गियां है, हमारी झोपड़पट्टियां है, या जहां पर प्रॉपरली जाके वर्क होना चाहिए था, जैसे आदिवासी पहाड़े है, तो वहां के सवाल जो है जैसे कि तैसे है। और कहीं पे जो अंबरनाथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो पानी का प्रॉब्लम है साहब, वो वहां पर कोई तो ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी अगर हमारे अंबरनाथ के लिए 3 डैम काम करते हैं। हमको चिखलोली डैम से पानी मिलता है, हमको बैरेज डैम से पानी मिलता है, हमको हमारा बारवी डैम MIDC से पानी मिलता है। इतना पानी मिलने के बावजूद भी हमको पानी के लिए किल्लतें झेलनी पड़ रही है। तो कहीं पर तो ये चीजें चेंज होना जरूरी है। इसके लिए जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा चेहरों का, तो मैं चेहरों में तो ध्यान नहीं रखता हूँ, लेकिन कुछ चीजें अच्छी होनी चाहिए, ये मुझे समझ आता है। तो हमारे विधायक जो है यहाँ की आवाज महाराष्ट्र सरकार तक पहुंचाने में कहीं कम पड़े हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि वो कहीं पे कम पड़े, क्योंकि उनके तरीके से उन्होंने जो कार्य है वो किया है, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि और भी कार्य आगे जाके बढ़ के वो कर सकते थे।
अभी वो उनकी क्या समस्याएं रह चुकी होगी उसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूँ, ऐसा पानी पुरोठा सभापति करके मैंने जो कार्य देखा है, तो वहां पर कहीं पर तो कुछ कम पड़ा है, ऐसे मुझे लगता है। आप इतने सालों से शिवसेना से जुड़े हो, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे हो या सांसद हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हो, इनके ऐसे कौन से गुण हैं जो आपको प्रभावित करते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो उनका इतना बड़ा प्रशंसक हूँ, जो आदरणीय खासदार श्रीकांत जी शिंदे है, उनको समझ है कि जो पढ़े लिखे लोग राजकारण में आते हैं, उनके प्रति क्या चीज़ें रखनी चाहिए, उनको कैसा स्कोप देना चाहिए। जब मैं पानी पुरोठा सभापति बना, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान था, वो हमारे अरविंद जी वाडेकर साहब के बाद खासदार श्रीकांत शिंदे जी का था। देखो, मैंने आज तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के बारे में, तो उसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप उनके पास कोई काम लेके जाओ, तो वो काम पे आने वाला जो बंदा है उसको पहला एंटरटेन करेंगे, ना कि कोई मिलने आए उसको नहीं मिलेंगे कि उससे पुष्प कुछ नहीं लेंगे, लेकिन जिसकी तकलीफ है, जिसको तकलीफ है, उससे ही वो बात करेंगे और वो छुड़ाने का प्रयत्न करेंगे। उसी प्रकार से आप अगर आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब देखेंगे, तो इनके बारे में आपने देखा रहेगा कि जब भी मैं किसी सभा मीटिंग या जब भी गया हूँ, जब कई बार भी मिला हूँ उनको, तो कायम मेरे दिमाग में एक चीज रहती है कि ये साहब इतने फ्रेश मूड में रहते कैसे हैं, ये सोते कब है, ये खाते कब है। कायम मेरे मन में एक ही सोच है कि ये कभी भी देखो ये अप टू डेट रहते हैं, ये इतने फ्रेश कैसे रहते हैं। तो यही जो उनके कार्य का जो समर्पक अपन बोले जाएंगे जो सार है, वो शायद उनके प्रति मुझे आकृष्ट करता है। जब शिवसेना के दो टुकड़े हो गए, तो आपने भी शिंदे साहब के साथ में खड़ा रहना पसंद किया है। आपके जो लीडर रहेंगे या पक्षी श्रेष्ठी रहेंगे, उनके साथ में अंधानुकरण करके जाना था कि तहे दिल से आप उनके साथ में रहे? हमारे जो सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब है, इनका जो काम करने का तरीका है, वो काम करने का तरीका आप देखोगे तो उनके पास जाओ और फोन उनको बताओ कि साहब मुझे ये तकलीफ है। वो ऐसे नहीं बोलेंगे 2 दिन के बाद आओ, 1 दिन के बाद आओ, वो तुरंत वहीं पे फोन लगाएंगे, बोलेंगे भाई ये काम क्यों रुका है। यानी जो रिजल्ट देने का जो तरीका है या लोगों के प्रति जो निष्ठा है, काम करने की जो सद्भावना है, उस सद्भावना से आकृष्ट होकर मैं ये साहब के साथ जुड़ चुका हूँ साहब। तो क्या आप ये आशा रखते हैं कि इस बार विधायक के चेहरे में कहीं पर बदलाव होगा और शिवसेना है या एकनाथ शिंदे साहब है या सांसद, उस बदलाव के रूप में संदीप भराड़े को, इस चेहरे को मौका देंगे? मुझे लगता है कि मैंने मेरी जो बात है, मेरे पक्ष श्रेष्ठी है जो वरिष्ठ है उनको बताई है। उन्होंने कुछ चीज़ों को मुझे आश्वस्त किया था, तो उसी चीज़ों को पकड़ के मैं आगे चलने का ट्राई कर रहा हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक अच्छा विकल्प, एक अच्छा पर्याय यहाँ पर हमारे ये तो पक्ष आपको से ले लगता सकता है, हूँ। लेकिन वोटर या मतदार क्यों आपको वोट दें? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक सामान्य घर से आया हुआ लड़का हूँ। मेरा बेनिफिट मुझे ऐसे लगता है कि मेरे साथ में अंबरनाथ के जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जैसे कि आप कैकाड़ी समाज अंबरनाथ में बड़े पैमाने पे है, मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पे है, हमारा दलित समाज, बौद्ध समाज बड़े पैमाने पे है, होलार समाज बड़े पैमाने पे है, मातांग समाज बड़े पैमाने पे है, उसी प्रकार से भटके विमुक्त जो है उनका बड़ा समाज है। तो इन सभी का जो सपोर्ट है, उसी प्रकार से आप अगर देखा जाएगा तो अंबरनाथ जो है हमारा ये कॉस्मोपॉलिटन है। इसमें आप जो देखेंगे तो कन्नड़ा समाज, तेलुगु समाज, मद्रासी समाज, यानी ये साउथ इंडियन समाज है, ये भी बहुत बड़े पैमाने पे वहां पे बाशिंदे हैं वहां पर। तो उनके सभी लोगों का मेरे पास एक अच्छा गुट है जो मुझे सपोर्ट करने के लिए या जो मेरे साथ खड़े रहने के लिए तैयार है। तो उन्हीं के बलबूते पे मुझे ये लगता है कि शायद से ये चीज मैं कर पाऊँ। संदीप जी, आखिरी सवाल, अगर खुदा न खास्ता एकनाथ शिंदे साहब हो या सांसद हो या आपकी पार्टी हो, उन्होंने आपको उम्मीदवारी देने से नकारा, तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए प्रफुल्ल जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब जैसे आपने मुझे ये प्रश्न पूछा, तो इसके बारे में मेरा यही चीज़ है कि मैंने मेरी बात मेरे वरिष्ठों से रखी है, लेकिन जब मैं खुद को कैपेबल समझता हूँ, तो ये कैपेबल मैं किन लोगों की वजह से समझता हूँ, तो उन लोगों का मुझे मताधिक्य, उनका जो सपोर्ट रहेगा, वो मुझे पूछना पड़ेगा कि हमको आगे क्या करना है। उसी प्रकार से उनको वरिष्ठों से या और सभी लोगों से, मेरे जो समाज से जुड़े हुए लोगों से, उनसे चर्चा करने के बाद ही मैं कुछ इस चीज़ के बारे में बोल पाऊंगा। हाँ, लेकिन जाते जाते साहब मैं आपको एक ये बात बोलना चाहूँगा कि मेरी जो निष्ठा है वो सम्माननीय
मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उसी प्रकार से खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, इनसे मेरी निष्ठा कभी कम नहीं होगी। तो आपका कहने का मतलब है कि प्रत्याशी बालाजी किनीकर रहेंगे या संदीप भराड़े रहेंगे, ये तो वक्त तय करेगा। ये डेफिनेटली ये बात तो जरूरी रहेगी कि आने वाला वक्त तय करेगा कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता है? हो सकता है तबीयत से एक पत्थर उछाला तो यारो. जी हां, राजकारणात कधीच कुणाचा कुणी शेवटपर्यंत शत्रू नसतो, कुणी मित्र नसतो. परंतु महत्त्वाकांक्षा ही प्रत्येकाला असते. लोकशाहीने प्रत्येकाला आपलं प्रतिनिधित्व व्यक्त करण्याची, ते साध्य करण्याची अधिकार दिलेली आहेत आणि त्या अनुषंगाने संदीप भराडे देखील आपलं नशीब आजमावायला या अंबरनाथच्या 140 विधानसभा मतदारसंघातून मैदानात उतरलेले आहेत. त्यांना पक्ष तिकीट देतो का, की बालाजी किनीकर यांना कुठेतरी एक पाऊल मागे यावं लागतं, हे आपण येणाऱ्या काळात पाहूया.